तो आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पढ़ लिया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब आकृति दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कॉपी पे बनाते हैं। तो देखिए ये पहला फिगर दिया गया और हमें इसमें क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, अंततः तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन त्रिभुज के बाह्य तीनों कोनों का मान कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। बहुभुज के बाह्य कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण है, तो तीनों कोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वो कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, प्लस x। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये थर्ड कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 125 और 125 कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 और ये क्या है, प्लस में, तो बराबर किस पर में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस कितना हो जाएगा, 250। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान 110 डिग्री हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए बी नंबर फिगर यही है और इसे हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये फिगर है और इसमें हमें क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है और ये जैसे ये क्या है, इस पे ये लंब है, ये रेखा लंब है, तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और देखिए इस रेखा पे भी क्या है, ये लंब है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सभी कोणों का योग कितने होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और इस सभी कोणों का योग जोड़ देंगे तो वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस 90, 70 x और 90 प्लस 60 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री प्लस 70 और 60 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस ये x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 360 डिग्री है और ये क्या है, प्लस में है, तो बराबर किस पार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 310 गया तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी एक पहली भुजा 9 भुजाएं हैं, पहला में दिया गया है 9 भुजा है, दूसरा में 15 भुजा है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला होती है, एक फार्मूला होती है, उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, 9 भुजा है। तो देखिए और पूछ क्या रहा है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा में n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे कितना रखेंगे, इस 9 को रखेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस n-2। तो n कितना है, 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 गुने कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा में कितना हो जाएगा, n। इट मीन्स कितना, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 गुने 180 डिग्री बट्टा में 9। तो 9 दूना कितना होता है, 18, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 7 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। पहला का कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या है, 15 भुजा है, 15 भुजा है, तो यहाँ पर हम दूसरा दे देते हैं। दूसरा में 15 भुजा भुजा और क्वेश्चन क्या है, यही पूछ रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है। तो n बराबर हम यहाँ पे कितना मान लेंगे, 15 मान लेंगे। तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का योग, कोण का माप बराबर कितना होता है, 180 माइनस n-2 इंटू कितना होता है, 180 डिग्री बट्टा में कितना होता है, n होता है। तो n कितना है, इस बार 15 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 180 माइनस 15 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा में 15। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 15 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 13 गुने 180 डिग्री बट्टा में 15। तो 180 माइनस 13 गुने
इसको काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 12 मरतबे। तो यहाँ पे 12, तो 180 माइनस 13 दूना 26 और यहाँ पे 13, 156 डिग्री। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 24 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 24 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप कितना है, 24 डिग्री है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री बटा n, लेकिन दिया कितना गया है, 24 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा में n। देखिए ये n क्या है, भाग में, तो बराबर किस बार में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 24 डिग्री इंटू n बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और ये क्या है, गुना में है, तो बराबर किस बार में आएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 1 36, 6 चौक 24, 2 ना 6 2 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 भुजाएं हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर 4 क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 165 डिग्री का हो। तो देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। लेकिन अंतःकोणों का माप कितना दिया गया है, 165 डिग्री दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। और देखिए ये क्या है, n भाग में, तो बराबर किस पर में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 165 n बराबर कितना हो जाएगा, n को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 n, माइनस 2 को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 360। तो ये क्या है, ये प्लस में है, तो बराबर किस पार में आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 365 n माइनस 180 n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 360 हो जाएगा। तो 165 में से 180 गया तो कितना बचेगा, माइनस 15 n बराबर 360। तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 360 होगा, n बराबर होगा माइनस 360 बटा में माइनस 15। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 आंसर हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री बटा n, लेकिन दिया कितना गया है, 22 डिग्री हमें दिया गया, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा में n। तो ये क्या है, भाग में, तो बराबर किस बार में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 22 डिग्री n बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा में 22, 360 बटा में 22। तो देखिए 360 22 से पूरी तरह विभाजित होगी, नहीं होगी। लेकिन समबाहुभुज में क्या होता है, समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा का मान एक पूर्ण संख्या होता है, उसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं होता है। तो ये क्या, ये बाह्य कोण का भुजा हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 360 डिग्री को 22 से विभाजित नहीं किया जाता है, 22 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसके दूसरा नंबर, बी नंबर क्वेश्चन को। तो क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो देखिए ये 22 बाह्य कोण का माप नहीं हो सकता है, तो ये क्या अंतःकोण का माप हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो देखिए समबाहुभुज का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें बहुत कम से कम अंतःकोण हो। तो मान लेते हैं कि एक हम त्रिभुज लिए, ये क्या है, त्रिभुज है, इसमें कितने अंतःकोण हो सकते हैं, संभव अंतःकोण हो सकते हैं। तो देखिए इसके अंतःकोणों, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60। अब देख लेते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अधिक से अधिक, देखिए ये 60 डिग्री है, और इसको हम अगर सीधा कर दे तो ये क्या है, बाह्य डिग्री, बाह्य भुजा हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। तो ये सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो बाह्य अधिकतम कितना हो जाएगा, बाह्य बराबर हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का भी। आई होप कि आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।